नमस्कार दोस्तों, अगर आप आज आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेले गए सांसों को रोक देने वाले 65वें और सबसे रोमांचक महामुकाबले को देखने के बाद खुश हैं, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक करना नहीं भूलिए। आज की हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 500 लाइक है, तो दोस्तों हमारी इस वीडियो को दिल से लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों, आज अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम के मैदान पर हैदराबाद के बल्लेबाजों ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए ईशान किशन की तूफानी पारी की बदौलत स्कोर बोर्ड पर एक बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया था, जिसके बाद बेंगलुरु को लग रहा था वह यह मुकाबला जीत लेंगे, मगर पेट कमिंस की कप्तानी वाली सनराइजर्स हैदराबाद ने ऐसा नहीं होने दिया। हालांकि फिलिप सॉल्ट की अर्धशतक की बदौलत रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने आखिरी तक जीत के लिए लड़ाई लड़ी, लेकिन अंत में हैदराबाद के गेंदबाजों ने ऐसी गेंदबाजी की जिसने पूरे मुकाबले को पलट कर रख दिया और बेंगलुरु की टीम पूरे 10 ओवर भी नहीं खेल पाई। तो दोस्तों, इस महामुकाबले का पूरा रोमांचक हाईलाइट हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जी हां दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। टाटा आईपीएल के अंतर्गत आज 65वां महामुकाबला आईपीएल इतिहास की 2 खतरनाक टीमों के बीच खेला गया। दोस्तों, जहां आज इकाना स्पोर्ट्स सिटी स्टेडियम लखनऊ के मैदान पर यह महामुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच जब शुरू हुआ, तो इस महामुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के नए नवेले कप्तान जीतेश शर्मा ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और हैदराबाद को पहले बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आमंत्रित किया था, जहां पर आज हैदराबाद की तरफ से 2 घातक बल्लेबाज मैदान पर उतरे, जहां पर अपनी टीम को एक विस्फोटक अंदाज में शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा के कंधों पर मौजूद थी। और इस महामुकाबले में उन्होंने यह करके भी दिखाया। पारी का पहला ओवर बेंगलुरु की तरफ से यश दयाल को दिया गया। इस ओवर की दूसरी गेंद पर ट्रेविस हेड ने एक गिरते पड़ते हुए बाउंड्री लगाई और शानदार दूर रखी गई गेंद पर ड्राइव करके गैप में 4 रन के लिए गेंद को भेज दिया और पहले ओवर में टीम ने बिना कोई विकेट गंवाए शानदार 8 रन बना लिए थे। अब दूसरा ओवर करने की जिम्मेदारी स्विंग किंग भुवनेश्वर कुमार के कंधों पर थी। इस ओवर में ट्रेविस हेड ने पहली गेंद पर शानदार पैड्स लाइन पर रखी गई गेंद को बेहतरीन टाइमिंग के साथ फ्लिक करके एक चौका लगा दिया और शानदार बाउंड्री प्रदर्शन किया। इसके बाद चौथी गेंद पर अभिषेक शर्मा अपना घातक अंदाज दिखाते हुए भुवनेश्वर कुमार को टारगेट करते हैं और गेंद को कवर्स की तरफ 4 रन के लिए भेजते हैं। यही नहीं, अभिषेक शर्मा अगली गेंद पर एक झन्नाटेदार पुल शॉट लगाकर बैक ऑफ लेंथ गेंद को काफी ज्यादा ऊपर हवा में खिला देते हैं और एक गगनचुंबी 6 लगा देते हैं। दूसरे ओवर में बेहतरीन 18 रन के साथ बेंगलुरु के गेंदबाजी पर आज टीम हैदराबाद ने 26 रन पूरे कर लिए थे। अब तीसरा ओवर फिर से जब यश दयाल को दिया जाता है, तो इसमें अभिषेक शर्मा अपना घातक अंदाज दिखाते हुए दूसरी गेंद पर इनसाइड आउट कवर्स की ओर एक शॉट खेलकर फील्डर के ऊपर से चौका लगा देते हैं। अभिषेक शर्मा का यह घातक अंदाज यहीं नहीं रुकता। चौथी गेंद पर यश दयाल को टारगेट करते हुए वह एक झन्नाटेदार 6 अपने बल्ले से शानदार दर्शक दीर्घा में गेंद को भेजकर लगा देते हैं। इस ओवर में 2 बाउंड्री के साथ शानदार 13 रन के साथ 3 ओवर में टीम 39 रन बना लेती है। आज जिस तरीके की शुरुआत हैदराबाद ने बेंगलुरु के सामने की थी, वह लाजवाब थी, जिसके कारण आज बेंगलुरु के कप्तान जीतेश शर्मा के माथे पर परेशानी की लकीरें साफ साफ नजर आ रही थीं और कहीं ना कहीं बेंगलुरु की गेंदबाजी शुरू से ही बैकफुट पर नजर आने लगी थी। ऐसे में आज कप्तान ने चौथा ओवर करने की बड़ी जिम्मेदारी लुंगी एंगड़ी को दी थी। इस ओवर में ट्रेविस हेड अपना घातक अंदाज दिखाना शुरू करते हैं और बेंगलुरु की गेंदबाजी को बैकफुट पर धकेल देते हैं। दरअसल पहली गेंद पर एक करारा पुल शॉट लगाकर ट्रेविस हेड के द्वारा एक शॉर्ट पिच गेंद को चौके के लिए भेज दिया जाता है। तो फिर इसके बाद अभिषेक शर्मा तीसरी गेंद पर वापसी करते हुए लुंगी एंगड़ी को एक खतरनाक स्टैंड एंड डिलीवर शॉट लगाकर गगनचुंबी 6 लगा देते हैं और इसके साथ ही आज हैदराबाद की टीम ने अपने 50 रन पूरे कर लिए थे। इसके बाद अगली गेंद यानी 5वीं गेंद पर लुंगी एंगड़ी को ऑफ स्टंप के बाहर सफल करके स्लोवर गेंद को परखकर अभिषेक शर्मा एक चौका लगा देते हैं।
इसके साथ ही अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड के बीच में बेहतरीन 54 रन की साझेदारी हो चुकी थी। मगर अंतिम गेंद पर लुंगी एंगडी अभिषेक शर्मा को फिलिप सॉल्ट के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन की राह दिखा देते हैं और आज तूफानी 17 गेंदों में 34 रन की पारी खेलकर अभिषेक शर्मा पवेलियन चले गए थे और 54 रनों पर पहला बड़ा झटका टीम को लगता है। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए खतरनाक बल्लेबाज हेनरिक क्लासेन को मैदान पर भेजा जाता है। मगर अगला ओवर जब भुवनेश्वर कुमार लेकर आते हैं तो ट्रेविस हेड को वह दूसरी गेंद पर रोमारियो शेफर्ड के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन वापस भेज देते हैं और आज ट्रेविस हेड सिर्फ 17 रन बनाकर पवेलियन चले गए थे। शुरुआत इतनी खतरनाक थी, मगर आज बेंगलुरु की गेंदबाजी ने खतरनाक वापसी करके बैक टू बैक 2 बड़े विकेट लेकर कहीं ना कहीं आज हैदराबाद को बैकफुट पर धकेलने में कामयाबी हासिल की थी। इसके बाद हेनरिक क्लासेन का साथ देने के लिए ईशान किशन आते हैं। यहां से क्लासेन और ईशान किशन मिलकर अपनी टीम को आगे बढ़ाना चालू करते हैं। पावर प्ले का अंतिम यानी कि पारी का 6वां ओवर लेकर जब तेज गेंदबाज लुंगी एंगडी मैदान पर आते हैं तो ईशान किशन चौथी गेंद पर एक फुलर लेंथ को ड्राइव के माध्यम से चौके के लिए भेज देते हैं और उनके बल्ले से यह आज पहली बाउंड्री आई थी। यही नहीं, फिर अंतिम गेंद पर हेनरिक क्लासेन वापसी करते हैं और लुंगी एंगडी को खतरनाक बैक ऑफ लेंथ डाली गई गेंद पर बैकफुट से पुल शॉट लगाकर सीधी गेंद को दर्शक दीर्घा में भेजकर 6 लगा देते हैं और पावर प्ले में टीम 2 विकेट खोकर 71 रन पूरे कर लेती है। फिर पारी का 7वां ओवर स्पिनर गेंदबाज सुयश शर्मा को दिया जाता है और कोशिश की जाती है कि यहां से स्कोर को रोका जाए। मगर आज हेनरिक क्लासेन को कुछ और मंजूर था और 7वें ओवर की तीसरी गेंद पर सुयश शर्मा को पैड लाइन पर डाली गई गेंद को शानदार बैकफुट से फाइन लेग की तरफ ग्लांस करके चौका लगा देते हैं। और फिर क्लासेन का अगली गेंद पर भी घातक अंदाज दिखाई देता है और सुयश शर्मा के द्वारा पैरों पर डाली गई गेंद को लॉन्ग ऑन की तरफ पुल शॉट खेलकर एक गगनचुंबी 6 लगा दिया जाता है और 7 ओवर में टीम 84 रन 2 विकेट खोकर बना चुकी थी। वहीं पहले 2 बड़े विकेट गिरने का कोई भी खास फर्क हैदराबाद के बल्लेबाजी को नहीं दिखाई दे रहा था। 9वां ओवर जब फिर से सुयश शर्मा लेकर आए तो ईशान किशन ने इस ओवर में बैक टू बैक बाउंड्री लगा दी। दरअसल पहली गेंद पर ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई गेंद को बेहतरीन दूर से ही पैर निकालकर ड्राइव किया और चौका बटोर लिया। अगली गेंद पर ईशान किशन ने अपना घातक अंदाज दिखाते हुए फुल शॉट लगाकर एक शानदार चौका बैक टू बैक लगा दिया। इसके बाद चौथी गेंद पर हेनरिक क्लासेन आते हैं और सुयश शर्मा को एक शानदार चौका लगा देते हैं और इस प्रकार आज टीम अपने 100 रन पूरे करके 102 रन बना लेती है। मगर इन दोनों की साझेदारी ज्यादा आगे बढ़ पाती उससे पहले सुयश शर्मा अगली गेंद पर रोमारियो शेफर्ड के हाथों हेनरिक क्लासेन को कैच आउट कराकर पवेलियन वापस भेज देते हैं और आज क्लासेन 13 गेंदों में तूफानी 24 रन की पारी खेलकर आउट हो जाते हैं। इसके बाद बल्लेबाजी करने की जिम्मेदारी लेकर अनिकेत वर्मा मैदान पर आते हैं और यहां से ईशान किशन अपना घातक अंदाज जारी रखते हुए 10वें ओवर में कुणाल पांड्या को टारगेट करते हैं और तीसरी गेंद पर कड़क पुल शॉट लगाकर एक गगनचुंबी 6 लगा देते हैं। इस प्रकार ईशान किशन भी अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ने लगे थे। दूसरी तरफ सुयश शर्मा को टारगेट करते हुए 11वें ओवर में अनिकेत वर्मा भी अपना घातक अंदाज दिखाते हुए एक 80 मीटर का लंबा गगनचुंबी 6 लगाकर सबको हैरान कर देते हैं। अनिकेत वर्मा का यह घातक अंदाज 5वीं गेंद पर दिखाई देता है, जहां सुयश शर्मा को वह पूरा फायदा उठाते हुए छोटी लेंथ में डाली गई गेंद को ऑन साइड की ओर खेलकर एक शानदार चौका और लगाते हैं। अंतिम गेंद पर अनिकेत वर्मा गगनचुंबी 6 लगाकर सुयश शर्मा को हक्का बक्का कर देते हैं। जिस प्रकार एक तूफानी पारी अनिकेत वर्मा खेल रहे थे और टीम 11वें ओवर में 132 रन पर 3 विकेट खोकर पहुंच गई थी। 12वां ओवर लेकर जब कृणाल पांड्या आते हैं तो यहां से ईशान किशन उनको टारगेट करते हुए खतरनाक बल्लेबाजी का नजारा पेश करते हुए पहली गेंद पर गगनचुंबी 6 स्लॉग स्वीप के माध्यम से लगा देते हैं। इसके बाद तीसरी गेंद पर अनिकेत वर्मा कुणाल पांड्या को गगनचुंबी 6 अपने बल्ले से लॉफ्ट करके लगा देते हैं और आज अनिकेत वर्मा अपनी तूफानी पारी खेलकर एक बेहतरीन साझेदारी निभा रहे थे। मगर कुणाल पांड्या
अगली गेंद पर भुवनेश्वर कुमार के हाथों अनिकेत वर्मा को कैच आउट करवाकर पवेलियन वापस भेज देते हैं और तूफानी 9 गेंदों में 26 रन की पारी खेलकर कृणाल पांड्या अनिकेत वर्मा को पवेलियन वापस भेजते हैं। इसके बाद नीतीश कुमार रेड्डी मैदान पर आते हैं और यहां से ईशान किशन अपना घातक अंदाज जारी रखते हैं। दरअसल 13वें ओवर में जब लुंगी एंगेडी गेंदबाजी करने आते हैं तो ईशान किशन उनको तीसरी गेंद पर शानदार इनफील्ड के ऊपर से लॉफ्ट करते हुए चौका लगा देते हैं और इस प्रकार वह अपने 48 के स्कोर तक पहुंच जाते हैं। दोस्तों, पारी का 14वां ओवर लेकर जब कृणाल पांड्या आते हैं तो इसमें ईशान किशन पहली गेंद पर 2 रन लेकर अपना अर्धशतक तूफानी 28 गेंदों में पूरा कर लेते हैं। इसके बाद 5वीं गेंद पर ईशान किशन एक हिप शॉट लगाकर कृणाल पांड्या को शानदार चौका लगा देते हैं और इस प्रकार 4 विकेट खोकर टीम 164 रन 14 ओवर में बना लेती है। अब इन दोनों के बीच में एक बेहतरीन साझेदारी पनपने लगी थी, मगर 15वें ओवर में रोमारियो शेफर्ड आकर कृणाल पांड्या के हाथों नीतीश कुमार रेड्डी को कैच आउट करा देते हैं और आज नीतीश कुमार रेड्डी 7 गेंद में 4 रन बनाकर पवेलियन चले गए थे। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए अभिनव मनोहर मैदान पर आते हैं और अभिनव मनोहर 16वें ओवर में भुवनेश्वर कुमार को टारगेट करते हुए तीसरी गेंद पर एक शानदार शॉट खेलकर गगनचुंबी 6 लगा देते हैं और आज जिस तरीके से लगातार विकेट गिरते जा रहे थे, आधी टीम पवेलियन वापस लौट चुकी थी, मगर बल्लेबाजी पर आज किसी भी प्रकार का फर्क नहीं नजर आ रहा था और गेंदबाज परेशान हो रहे थे। मगर पारी के 17वें ओवर में जब रोमारियो शेफर्ड आते हैं तो ईशान किशन चौथी गेंद पर एक बेहतरीन शॉट लगाते हुए गगनचुंबी 6 लगा देते हैं, मगर इस ओवर की अंतिम गेंद पर रोमारियो शेफर्ड वापसी करते हुए फिलिप सॉल्ट के हाथों अभिनव मनोहर को कैच आउट करा देते हैं और 12 रन की एक छोटी सी पारी खेलकर अभिनव मनोहर पवेलियन चले जाते हैं। इसके बाद ईशान किशन का साथ देने के लिए बल्लेबाज पैट कमिंस मैदान पर आते हैं, मगर पारी का 18वां ओवर जब भुवनेश्वर कुमार लेकर आते हैं तो ईशान किशन इसमें घातक अंदाज दिखाते हुए दूसरी गेंद पर लो फुल टॉस गेंद को अच्छा ड्राइव करके फील्डर के ऊपर से हवा में लॉफ्ट करके कवर्स की तरफ चौका लगा देते हैं। फिर 5वीं गेंद पर ईशान किशन गगनचुंबी 6 लो फुल टॉस गेंद को एक हाथ से लगा देते हैं और इस प्रकार 18 ओवर में टीम 200 रन पूरे करके 6 विकेट खोकर 203 रन बना लेती है। ईशान किशन की बल्लेबाजी देखकर तो आज पूरी बेंगलुरु की गेंदबाजी हैरान थी। वह अपने शतक की तरफ बढ़ रहे थे और बेंगलुरु की गेंदबाजी आज ईशान किशन को रोकने में असमर्थ थी। पारी का 19वां ओवर जब लुंगी एंगदी को दिया जाता है तो इसकी 5वीं गेंद पर पैट कमिंस एक झन्नाटेदार शॉट लगाकर गगनचुंबी 6 लगा देते हैं। जिस मूड में वह नजर आ रहे थे वह घातक था और इस प्रकार टीम 19वें ओवर तक 216 रन 6 विकेट खोकर बना लेती है। अंतिम ओवर करने की जिम्मेदारी आज यश दयाल को दी जाती है, तो इस ओवर में चौथी गेंद पर ईशान किशन अपने बल्ले को बैलेंस करते हुए गिरते पड़ते एक शॉट लगाकर चौका लगा देते हैं, मगर 5वीं गेंद पर ईशान किशन के द्वारा ओवर कवर की तरफ एक शानदार टाइमिंग के साथ लॉफ्ट करके गगनचुंबी 6 लगा दिया जाता है और अंतिम गेंद पर एक सिंगल रन के साथ ही आज टीम 6 विकेट खोकर निर्धारित 20 ओवर में 231 रन बना लेती है और 232 रन का स्कोर हासिल करने के लिए आज सनराइजर हैदराबाद को दिया जाता है। ईशान किशन के द्वारा शानदार 48 गेंदों में नाबाद 94 रन की पारी खेली गई थी। वह शतक से जरूर चूक गए, मगर टीम को आज बेहतरीन स्कोर तक पहुंचा दिया था। ऐसे में 232 रन का स्कोर हासिल करने के लिए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की तरफ से 2 घातक बल्लेबाज मैदान पर उतरे, जहां पर आज विराट कोहली और फिलिप सॉल्ट के कंधों पर अपनी टीम को एक विस्फोटक अंदाज में शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी और उन्होंने यह करके भी दिखाया। पारी का पहला ओवर करने की जिम्मेदारी पैट कमिंस के कंधों पर थी और पहले ओवर की दूसरी गेंद पर विराट कोहली ने एक शानदार बाउंड्री लगाकर ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई गेंद को डीप पॉइंट की ओर शॉट खेलकर चौके के साथ अपना खाता खोला और पहले ओवर में टीम ने बिना कोई विकेट गंवाए शानदार 10 रन बना लिए थे। जहां विराट कोहली ने पारी के पहले ही ओवर में अपने इरादे पूरे हैदराबाद की टीम को बता दिए थे, तो वहीं अब इस पारी का दूसरा ओवर
जयदेव उनादकट को डालने दिया गया, लेकिन उनके भी इस ओवर में विराट कोहली ने एक और चौका लगा दिया। विराट कोहली की आंखों में इस मुकाबले में एक अलग ही ऊर्जा देखने को मिल रही थी, जिस वजह से हैदराबाद की पूरी गेंदबाजी में अब डर का माहौल देखने को मिल रहा था। अब इस पारी का तीसरा ओवर फिर से पैट कमिंस डालने आए थे, लेकिन उनके सामने खड़े हुए विराट कोहली ने फिर से अपने गजब के फॉर्म का एक छोटा सा नमूना इस ओवर में हैदराबाद के कप्तान को दिखाया और इस ओवर में 2 धुआंधार चौके कोहली ने लगा दिए। लेकिन विराट कोहली के इस तरह से बल्लेबाजी करने की वजह से अब कप्तान पैट कमिंस को अपने मेन गेंदबाज हर्षल पटेल को मैदान पर उतारना पड़ा था। लेकिन विराट कोहली जिस फॉर्म में इस मुकाबले में दिख रहे थे, उसे देखकर अब विश्व का कोई भी गेंदबाज उनके सामने नहीं टिकने वाला था और हर्षल पटेल का भी यही हाल रहा। और हर्षल पटेल के इस ओवर में भी 2 शानदार चौके विराट कोहली ने लगा दिए। हैदराबाद की गेंदबाजी को समझ ही नहीं आ रहा था कि उनके साथ इस मुकाबले में क्या हो रहा है। तो वहीं इस पारी के 5वें ओवर में गेंदबाजी पर आए जयदेव उनादकट के खिलाफ विराट कोहली और फिलिप सॉल्ट ने भी एक-एक चौका इस ओवर में बटोर लिया। देखते ही देखते इन दोनों के अर्धशतकीय ओपनिंग साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी। हैदराबाद की टीम अब एक बड़ी मुसीबत में थी। चेस मास्टर विराट कोहली का इस तरह बल्लेबाजी करना हैदराबाद के लिए एक बहुत ही बड़ा खतरा साबित हो रहा था। तो वहीं इस पावर प्ले का अब अंतिम ओवर ईशान मलिंगा को डालने दिया गया। जी हां, लेकिन ईशान मलिंगा के इस ओवर में उनका स्वागत ही विराट कोहली ने एक लाजवाब छक्के से किया था। तो वहीं बाकी बची हुई कसर फिलिप सॉल्ट ने पूरी कर दी और इस ओवर में एक चौका और एक छक्का उनके भी बल्ले से देखने को मिला। बेंगलुरु की इस खतरनाक ओपनिंग जोड़ी की इसी गजब की बल्लेबाजी के चलते पावर प्ले में 72 रन बेंगलुरु की टीम ने बना लिए थे। लेकिन आपको बता दें कि पावर प्ले खत्म हो जाने के बाद हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस ने एक बड़ा दांव खेला और नौजवान हर्ष दुबे को इन 2 सेट बल्लेबाजों के सामने गेंदबाजी पर लगाया। लेकिन इस ओवर में एक छक्का फिलिप सॉल्ट ने इस नौजवान गेंदबाज को भी लगा दिया था। लेकिन इस ओवर की आखिरी गेंद पर इस नौजवान गेंदबाज ने इस मुकाबले का सबसे बड़ा विकेट अपनी टीम को दिलाया और हैदराबाद की टीम के लिए बड़ा खतरा बनते दिख रहे विराट कोहली को हर्ष दुबे ने अभिषेक शर्मा के हाथों कैच आउट कर दिया। विराट कोहली 25 गेंदों में 43 रनों की एक ताबड़तोड़ पारी खेलकर आउट हो गए। बेंगलुरु की इस 80 रनों की ओपनिंग साझेदारी के टूटने के बाद अब मैदान पर मयंक अग्रवाल आए थे। लेकिन विकेट गिरने के बाद अगला ओवर हर्षल पटेल को देना कप्तान पैट कमिंस की एक बड़ी गलती साबित हुई, क्योंकि इस ओवर में मयंक अग्रवाल और फिलिप सॉल्ट ने मिलकर 2 चौके और एक शानदार लगा छक्का दिया था और इस ओवर ने विराट कोहली के विकेट की वजह से बन रहा दबाव बेंगलुरु की बल्लेबाजी से हटा दिया था। अब फिर से मयंक अग्रवाल और फिलिप सॉल्ट के बीच एक और साझेदारी बननी शुरू हो चुकी थी। फिलिप सॉल्ट अब अपनी टीम के लिए एक गजब की पारी खेलने जा रहे थे और फिर फिलिप सॉल्ट ने पारी के 10वें ओवर में एक शानदार चौका लगाते हुए अपना इस मुकाबले में एक गजब का अर्धशतक पूरा कर लिया। फिलिप सॉल्ट अब फिर से हैदराबाद की टीम को मुश्किल में डालने लगे थे। कप्तान पैट कमिंस की परेशानियां बढ़ने लगी थीं, लेकिन तभी उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे मयंक अग्रवाल को पारी के 11वें ओवर में गेंदबाजी पर आए नीतीश कुमार रेड्डी ने ईशान किशन के हाथों कैच आउट कर दिया। जी हां दोस्तों, मयंक अग्रवाल इस मुकाबले में 10 गेंद में 11 रन बनाकर आउट हो गए थे। आपको बता दें कि मयंक अग्रवाल की बल्लेबाजी ने फिर से बेंगलुरु की टीम को निराश कर दिया था। नीतीश कुमार रेड्डी ने एक महत्वपूर्ण विकेट अपनी टीम को अब दिलाया था। अब मैदान पर रजत पाटीदार उतरे थे, लेकिन उसके अगले ही ओवर में गेंदबाजी पर आए कप्तान पैट कमिंस ने हैदराबाद की टीम के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुके फिलिप सॉल्ट को ही हर्षल पटेल के हाथों कैच आउट कर दिया। फिलिप सॉल्ट इस मुकाबले में 32 गेंदों में 62 रनों की एक गजब की पारी खेलकर आउट हो गए। फिलिप सॉल्ट का यह विकेट बेंगलुरु की टीम के लिए एक सबसे बड़ा झटका था। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि इस मुकाबले ने फिर एक बार करवट बदली थी, लेकिन विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी के लिए आए बेंगलुरु के कप्तान जितेश शर्मा ने आते ही एक धमाकेदार विकेट निकालने वाले पैट कमिंस को लगा दिया था।
अब रजत पाटीदार और जितेश शर्मा की इस साझेदारी पर बेंगलुरु के इस रन चेस का पूरा जिम्मा टिका हुआ था और फिर यहां से कप्तान जितेश शर्मा और रजत पाटीदार की इस जोड़ी ने अपनी टीम के लिए एक महत्वपूर्ण साझेदारी हैदराबाद के खतरनाक गेंदबाजी के सामने बनाना शुरू कर दिया। जहां पर पारी के 14वें ओवर में गेंदबाजी पर आए जयदेव उनादकट के खिलाफ जितेश शर्मा ने अपने बल्ले की असली ताकत दिखाई और इस ओवर में एक चौका और एक गजब का छक्का लगा दिया। अब फिर से हैदराबाद की गेंदबाजी बैकफुट पर नजर आने लगी। ये मुकाबला अब लगातार रोमांचक होने लगा था, लेकिन इस पारी का 16वां ओवर इस मुकाबले का असली गेम चेंजर ओवर साबित हुआ। जहां पर गेंदबाजी पर आए ईशान मलिंगा के इस ओवर में पहले तो एक गलत रन लेने के चक्कर में रजत पाटीदार रन आउट हो गए। आपको बता दें कि रजत पाटीदार 16 गेंद में 18 रन बनाकर आउट हो गए। रजत पाटीदार जैसे सेट बल्लेबाज के आउट हो जाने की वजह से अब बेंगलुरु की टीम फिर एक बार दबाव में थी। अब मैदान पर रोमारियो शेफर्ड आए थे, लेकिन ईशान मलिंगा ने अपने इस ओवर की अंतिम गेंद पर रोमारियो शेफर्ड को अपनी ही गेंद पर कैच आउट करके पूरा मुकाबला ही पलट दिया। रोमारियो शेफर्ड इस मुकाबले में अपना खाता भी नहीं खोल पाए थे। इस 16वें ओवर में इन 2 विकेट ने बेंगलुरु की परेशानियां इस मुकाबले में और भी ज्यादा बढ़ा दी थी। अब बल्लेबाजी के लिए कृणाल पांड्या मैदान में उतरे थे, लेकिन अब मुकाबला आखिरी 4 ओवरों में पहुंच चुका था, जहां पर अब बेंगलुरु को जीत के लिए 58 रन बनाने थे। अब इस मुकाबले का 17वां ओवर जयदेव उनादकट डालने आए थे, लेकिन जयदेव उनादकट के इस ओवर में एक छोर पर सेट हो चुके बेंगलुरु के कप्तान जितेश शर्मा अभिनव मनोहर के हाथों कैच आउट हो गए। जितेश शर्मा इस मुकाबले में 15 गेंद में 24 रन बनाकर आउट हो गए थे। एक के बाद एक केवल 2 ओवरों में बेंगलुरु की टीम ने अपने 3 बल्लेबाजों को खो दिया था। तो वहीं इस 17वें ओवर में जयदेव उनादकट ने केवल 5 रन दिए थे, जिस वजह से बेंगलुरु की 17वें ओवर में जयदेव उनादकट ने केवल 5 रन दिए थे। टीम को आखिरी 3 ओवरों में अब 53 रन बनाने थे। मुश्किलें बेंगलुरु की टीम की बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी थी। अब मैदान पर टिम डेविड आए थे, लेकिन टिम डेविड फील्डिंग के वक्त चोटिल थे, जिस वजह से वह इस मुकाबले में कुछ अच्छी बल्लेबाजी नहीं कर पा रहे थे। और फिर इसी का फायदा उठाते हुए पारी का 18वां ओवर डालने आए ईशान मलिंगा ने टिम डेविड को हेनरिक क्लासन के हाथों कैच आउट कर दिया। टिम डेविड इस मुकाबले में 5 गेंद में 1 रन बनाकर आउट हो गए थे। टिम डेविड के आउट हो जाने के बाद अब भुवनेश्वर कुमार मैदान में उतरे थे, लेकिन इस 18वें ओवर के अंतिम गेंद पर कृणाल पांड्या को एक चौका मिला था, जिस वजह से अब आखिरी 2 ओवरों में बेंगलुरु को जीत के लिए 46 रनों की जरूरत थी। मुकाबला बेंगलुरु के हाथ से निकल चुका था। हैदराबाद की गेंदबाजी ने इस मुकाबले में फिर से सभी के दिल जीत लिए थे। अब इस पारी का 19वां और निर्णायक ओवर पैट कमिंस डालने आए थे और कप्तान पैट कमिंस ने अपने इस ओवर की पहली ही गेंद पर भुवनेश्वर कुमार को क्लीन बोल्ड कर दिया। भुवनेश्वर कुमार इस मुकाबले में 2 गेंद में 3 रन बनाकर आउट हो गए थे। अब बेंगलुरु के बस 2 ही विकेट बचे थे, जहां बल्लेबाजी के लिए यश दयाल मैदान में उतरे थे, लेकिन पैट कमिंस ने इसी ओवर में कृणाल पांड्या को हिट विकेट आउट हो गए। कृणाल पांड्या 6 गेंद में 8 रन बनाकर आउट हो गए थे। अब लुंगी एंगडी के रूप में बेंगलुरु का अंतिम बल्लेबाज मैदान में उतरा था, लेकिन इस पारी के आखिरी ओवर में हर्षल पटेल ने यश दयाल को अनिकेत वर्मा के हाथों कैच आउट कर दिया और इसी के साथ हैदराबाद की टीम ने इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में 42 रनों से बेंगलुरु की टीम को हराकर एक बड़ा कारनामा करके दिखाया। दोस्तों, पैट कमिंस की इस हैदराबाद की टीम ने अपने गेंदबाजी से इस मुकाबले में बेंगलुरु जैसी खतरनाक बल्लेबाजी वाली टीम को इस मुकाबले में मात दे दी। लेकिन दोस्तों, हैदराबाद की टीम को इस महामुकाबले में जिताने के पीछे उनके एक नौजवान बल्लेबाज का सबसे बड़ा हाथ रहा और इस खिलाड़ी का नाम था ईशान किशन, जिन्होंने इस महामुकाबले में अपने बल्लेबाजी से सभी को हैरान कर दिया और केवल 48 गेंदों में 94 रनों की एक अद्भुत पारी खेली, जिसमें उन्होंने 7 चौके और 5 आसमानी छक्के भी लगाए। तो दोस्तों, आप ईशान किशन की इस अद्भुत और मैच जिताऊ पारी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।